हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड बहुत ही प्यारा एपिसोड था। एक प्यार क्या होता है उसकी साक्षात एग्जाम्पल आज की एपिसोड में थी, और यही है रूहानी प्यार, जिसको हम आम जिंदगी में नहीं देख पाते हैं। वो या तो धारावाहिक में दिखता है, या फिल्मों में, या फिर किस्से कहानियों में। तो ये यूनिक प्यार है जिसका जो है साक्षात प्रमाण है अनुज और अनुपमा। किसी एक पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, ये मान है। तो आज का एपिसोड इस बात का प्रतीक था। तो आपके रिव्यूज आए हैं बहुत अच्छे अच्छे, और सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। और पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं कुसुम जी के ऑडियो से। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा लगा, बट बहुत दर्द भरे थे मान के मोमेंट्स। दिल रो पड़ा देखकर मान का दर्द, दोनों का आमने सामने आना। फिर अनुपमा का अनुज को इस हाल में देखकर ऐसे गुमसुम सी हो गई कि ये क्या हो गया मेरे अनुज को। पर अनुज को ऐसे अनुपमा से बर्ताव करता देख अच्छा तो नहीं लगा, उसे देखकर भाग गया। ये समझ में नहीं आया कि इतना प्यार होने के बावजूद अनुज को क्या हो गया है जो अनुपमा से दूर जा रहा है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अनुज अपनी अनुपमा के साथ ऐसा करेगा, जिसकी रूह में रोम रोम में अनु बसी हुई है, उसकी जिसकी ज़ुबान पर सिर्फ़ और सिर्फ अनु का नाम रहता है, वो इस हाल में कैसे पहुंच गया। अनुपमा की आज तड़प अपने अनुज के लिए देखी नहीं गई। कैसे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे अनुज कर रही थी। क्या हाल हो गया आज मान का। एक बच्ची को अडॉप्ट करके इतना दुख दर्द सह रहे हैं। बट आज मैं अनुपमा के लिए बोलना चाहती हूँ, अनुज के लिए नहीं, क्योंकि अभी मुझे उसका कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ अनुज के साथ जो उसने आज ऐसा किया। इसलिए उसके बारे में कल ही बात करूँगी जब कुछ पता चलेगा। अनुपमा, जिंदगी में तुम्हें कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना अनुज ने किया। अगर तुम इस आद्या के लिए अनुज को ना छोड़ती, उसे अपनी कसम ना देती, तो अनुज आज ठीक होता। प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तुमने अपने प्यार को ठुकराकर इस आद्या की बात मानी। कब तक अनुपमा इन सब का ख्याल और इनकी सबकी चिंता करते करते अपने अनुज और अपने प्यार को पीछे छोड़ती रहोगी। अब तुम्हारी ये अग्नि परीक्षा होगी अनुज को ठीक करने की और उसे पहले जैसा अनुज बनाने की। अब बस बहुत हुआ इन शाह की फ़िक्र करना। बाढ़ में जाए ये शाह परिवार जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर तुम्हें अपनी जान अपने अनुज से जी जान से मोहब्बत है तो इन शाह से दूर रहो, और अनुज को भी दूर रखो इस शाह से, वरना हमेशा ये शाह परिवार तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बना रहेगा। चाहे आज वनराज ने थोड़ा दुख जताया, उसे ढूंढने की कोशिश की अनुज को कि वो कहाँ है, वो ऐसा कैसे हो गया। एक बात की तसल्ली है कि इसमें मुझे वनराज का कोई हाथ नहीं लगता। उसे भी नहीं पता था कि अनुज इस हाल में है। बस आज इतना ही कहना है। दिल टूट गया आज का एपिसोड देखकर, इसलिए आज इतना ही कहा जाएगा। प्रीका में देखा तो अनुपमा का सपना ही लग रहा है जो अनुज के गले लगकर रो रही है। आगे देखते हैं कहानी किस तरफ जाती है, फिर ही हम बात करेंगे। बस आज इतना ही। बहुत अच्छा रिव्यू कुसुम आपका, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब अनुपमा की अग्नि परीक्षा है। और आप और हम सब जानते हैं कि अनुपमा किसी भी परीक्षा से नहीं पीछे हटती है। ये तो उसके अनुज के लिए है, तो वो कैसे पीछे हटेगी। अब अनुपमा इस अग्नि परीक्षा में से पास जरूर होगी, बल्कि बहुत अच्छे से पास होगी, और परीक्षा बहुत मुश्किल होगी, ये भी बात पक्की है। तो बढ़िया रिव्यू आपका कुसुम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा था, बहुत दर्द हुआ देखकर, लेकिन अच्छा भी लगा कि चलो अनु और अनुज आमने सामने हुए। थोड़ा गम मेरे हिस्से में है, थोड़ी हंसी उधर दे दे, जो भी बची हुई खुशी है जिंदगी अब तो उसका हिसाब दे दे। यहाँ कौन अपना है कौन पराया, उसका जवाब दे दे। कुछ नया सीख पाऊँ कोई तो ऐसी
किताब दे दे। पत्थर दिल बनना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं अगर बिखर गया तो कोई समेट नहीं पाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। एपिसोड की शुरुआत हुई। बाबूजी और बा अलग अलग मंदिर चल दिए। नंदिता ने किसी सुशील को देखा और बहुत परेशान हो रही है। सुशील ने बच्चा गिराने को बोला था नंदिता से, और नंदिता आशा को लेकर बहुत चिंता कर रही है। बाबूजी ने सही कहा कि मुकाबला डर कर नहीं डट कर किया जाता है। और वाह रे डिम्पी, तुम्हारे लिए कुछ ना बोलना ही सही रहेगा। वनराज को बाबूजी की बातें कहीं याद आ रही हैं। किंजल ने सही पहचाना वनराज क्या सोच रहा है, और परिवार को बिखरने के पहले ही संभालने को बोला किंजल ने। पर वनराज को पैसे की प्रॉफिट के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अनुज राधा कृष्ण की पेंटिंग देख रहे हैं और आंखों से आंसू निकल पड़े। अनुपमा कान्हा जी बोली। अनुज को तब तक माइक की आवाजें आने लगी। अनुपमा कान्हा जी बोल रही है, पर अनुज को शोर के कारण कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। मोर पंख उड़कर अनुज के हाथों में। अनुपमा अनुज को छूने जा रही थी, तब तक एक बच्चे का बांसुरी से अनुपमा को हटाना, और अनुपमा बच्चे को समझाने लगी, पूछने लगी चोट तो नहीं आई है। तब तक अनुज वहां नहीं थे। अनुपमा परेशान होकर अनुज को ढूंढ रही है। बच्चे भी आ गए अनुपमा के पास। तभी वनराज बच्चों को बुला लेते हैं आरती के लिए। पूजा शुरू। बाबूजी को ऐसे देखने से क्या फायदा है। डिम्पी पूजा के समय भी मोबाइल में चिपकी है। अनुपमा का मन नहीं लग रहा है पूजा में, और वहाँ अनुज को अनु का बनाया भोग दिखाई पड़ा। उसको अनुपमा याद आ गई। पुराने सीन याद कर रहे हैं अनुज। लो सोचते सोचते अनुज ने अनु बोला। अनुज बोल पड़ी, और अनु की निगाहें अनुज को ढूंढ रही हैं। तभी नंदिता का पैर फिसल कर आशा बोलना हुआ, और आशा अनुज के हाथों में। अनुज को देखकर रह गई। अनुज उस बच्ची को देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर बच्चे से बात करना। अनु याद कर रही है अनुज जब बांसुरी बजाते घूम रहे थे। अनुज बोलना। अनुज अनुपमा को देखता रह गया। दोनों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे हैं। अनुज को छूना चाह रही थी, तब तक अनुज वहां से चल दिए। अनुपमा पीछे पीछे अनुज को पकड़े हुए बात करने को बोल रही है। तभी अनुज अनु को धक्का देकर चले गए। अच्छा किया अनुज ने धक्का मारकर भाग गया। बच्चों के अनगिनत प्रश्न, पर पाखी ने चुप कराया बच्चों को। एक समय था अनुज अनुपमा के पीछे पीछे भागता था, तब अनुपमा उसको भाव नहीं देती थी। अब उसी का नतीजा है ये। डिम्पी अनुज को देखकर परेशान हो रही है। किंजल, तुमको पता नहीं है क्या कि अनुज की हालत किसकी वजह से है ये? वनराज तोशु आपस में अनुज को लेकर बातें कर रहे हैं। वनराज ने सही कहा, अनुपमा अनुज को पहचानने में मिस्टेक नहीं करेगी। सब मिलकर अनुज को ढूंढ रहे हैं। अनुपमा की तड़प अनुज के लिए देखने लायक। और वाह डिम्पी, उसको पापा की पड़ी है कि वो गुस्सा तो नहीं होंगे। डिम्पी सच में पाखी की तरह हो गई है। वो अनु के लिए कह रही है कि उनकी जिंदगी है। तपिश ने बहुत अच्छा सब सुनाया डिम्पी को। डिम्पी, तुम्हारी तरह कोई सेल्फिश कैसे हो सकता है? अनुपमा ने अपने अनुज को देख लिया। वो चल दी अनुज की तरफ और अनुज को छुआ, पर अनुज छोड़ो छोड़ो ही कह रहे हैं। अनुज की हालत नहीं देखते बन रही है। अनुज ने हटो कहकर अनु को दूर कर दिया अपने से, पर अनुज को अनुपमा छोड़ नहीं रही है। पर अनुज का खुद को छुड़ाने का भरसक प्रयास, और मुझे जाने दो बोला। अनु ने साधुओं को बताया कि अनुज कपाड़ियाँ हैं। और कौन से पति अनु? आद्या के बारे में पूछ रही है अनुपमा। अनुपमा, मत रो, सब ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे। चलो, अब अनुपमा को अनुज की वैल्यू तो पता चली, वरना अनुज को हमेशा नेग्लेक्ट ही करती रही है। अब समझ आया जब कोई नेग्लेक्ट करता है तो कैसा लगता है। और प्री कैप देखा। अनु ने देखा कि अनुज आ गए हैं, पर ये हमको सपना लग रहा है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी, बढ़िया शुरुआत आपके रिव्यू की। बहुत प्यारी आपकी कविताएं होती हैं, बिल्कुल आपकी जो बात है कहती हैं। बस इसमें सिर्फ एक ही बात आपसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जो अनुपमा
को अनुज ने धक्का मारा, वो धक्का खुश होने वाला धक्का नहीं था कि ये होना ही चाहिए था धक्का, नहीं, ये वो धक्का था जिसमें वाकई अनुज ने ये दिखाया कि अनुपमा की वो कसम जब उसको याद आती है कि मेरा मरा मुंह देखोगे अगर मुझे आपने जो है देखा या मुझसे आपने मिलने की कोशिश की, तो अनुज अपनी अनुपमा को जिंदा देखना चाहता है, इसलिए उसको धक्के मार के दूर निकाल रहा है कि मुझसे दूर रहो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, बाकी आगे पता चलेगा। क्योंकि जो अनु अनु करके होश में आ रहा है, जिसको अनु के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, वो अनुपमा को ऐसा धक्का कैसे मारेगा जिससे ऑडियंस खुश हो सके। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज्यादती होगी इस प्यार के लिए जो आपने कहा। तो बाकी बढ़िया रिव्यू है आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो वाकई में इमोशनल कर गया, आँख में आंसू आए। आज अनुपमा का दर्द, अनुपमा की तड़प, और सच में क्या बोलूँ मैं, आज तो शब्द नहीं अनुपमा के लिए। अनुज की भी हालत वही थी, पर अनुज क्यों ऐसा कर रहा है अभी अनुज का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात है कि उसकी याददाश्त गई नहीं, उसने अनुपमा को पहचान लिया, अनुपमा को देखा, अनुपमा को पहचान लिया, फिर ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। कल हमने कहा था कि मुझे भी लगता था कि वो मंदिर वाला सीन ज़्यादा उसे वहाँ से याद आ रहा है, और उसके बाद उसने जो अहमदाबाद में बाद में जो देखा हमने वो दिखाया, उसको पहले का या फिर बाद का भी उससे, खैर वो तो नहीं, पर अहमदाबाद वाला सीन, वो कसम वाला सीन और चले जाओ और मैं चला, वो ज़्यादा हाईलाइट करे, तो मुझे लगता है कि वो शायद इसीलिए उसको बाकी का याद नहीं है। मुझे ये कहना है कि उसे देविका मिली, फिर देविका ने क्या कहा, फिर वो आ रहा है, ये सब उसको याद नहीं है बहुत कुछ उसमें। तो वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्या कि उसको लगता है कि मैंने कसम तोड़ दूंगा तो मेरी अनुपमा, ये मरने की खबर तो उसको किसी ने ज़रूर दी है, कुछ कोई तो है जिसने दी। वनराज पे शक था, पर वनराज नहीं, पर वनराज या किसी पे जैसे तोशु अगर भले उसको ये नहीं कहा होगा, पर अगर फ़ोन भी किया होगा ना, तो हमारे लिए मर गई वो, चली गई छोड़ के, ऐसा कुछ बोल दिया होगा गुस्से में, ऐसा जो हाईलाइट नहीं किया जा रहा। और वो अनुज के दिल को चुभ गई क्योंकि आद्या ने भी छोड़ दिया। तो यहाँ मुझे लगता है क्योंकि आद्या के बारे में अभी कुछ बताया नहीं उसको, अभी कुछ ऐसा आद्या के लिए सोच नहीं रहा, वो आद्या के लिए नहीं सोच रहा है, वो अनुपमा को सोच रहा है। अनुपमा की बात याद आ रही, वो अनुपमा को अपने फ्लैशबैक में याद कर रहा है। तो यहाँ ऐसा क्यों, सच में आज बहुत सारे सवाल आए मन में, ऐसा क्या होगा, पर जब तक अनुज को पूरी तरह से ये नहीं दिखाते। पर आज अनुपमा की एक एक बात दिल को रुलाने वाली थी कि मैंने राधा से रुक्मिणी बनी, रुक्मिणी से फिर से ये मीरा बन गई। तो वो दर्द वाला डायलॉग सच में बहुत चीर के रख गया दिल को। और जब उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी और पति को छोड़ दिया, का दर्द छोड़ने का जहर पी के जी रही हूँ मैं, तो वो भी वाकई में बहुत इमोशनल है। तो भगवान जानते हैं कि अनुपमा ने अपनी बेटी और अपने पति को क्यों छोड़ा, ये तो हम जानते हैं, वो उसका कान्हा जी जाने, बाकी क्या बोले हम उस पर। आज बहुत है ना, ये हुआ, बहुत बुरा लगा कि अनुज क्यों ऐसा कर रहा है। और बाकी का बापूजी का वगैरह उनके सबके सीन में आज दिल नहीं कर रहा बोलने का। वो तो दिखाएंगे क्या है। तो आशा को बचाना, हमने देखा किस तरह से अनुज ने आशा को बचाया। इसका मतलब वो पागल भी नहीं है, ना ही वो पागल है ना ही वो है। उसे देखा और वो बराबर दौड़ के भाग के उसको बचाया, उस बच्ची को, और उसको सहलाया। उसको देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आई। तो मुझे लगता है कहीं आद्या के साथ कुछ हो गया, ऐसा मुझे लगता है कि आद्या के साथ कुछ हुआ है, जो वो ये जो हो रहा है। और वो अनुपमा को भी अब खोना नहीं चाहता होगा, कि अनुपमा को क्या बुरा नहीं चाहता होगा। जैसे उसको कसम दी, तो कसम मुझे लगता है ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि आद्या ने भी कसम दी होगी, या फिर आद्या ने भी ऐसा कुछ, आद्या को खो दिया, आद्या दिख नहीं रही, तो कहीं अनुपमा भी ऐसा ना चले जाए। और कसम को ज़्यादा हाईलाइट करूँगी मैं, तो कसम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है उसके लिए, क्योंकि वो कसम नहीं तोड़ना चाहता, ये ज़्यादा लगता है। पर जो रिकैप दिखाया, रिकैप में भगवान करे, जो रिकैप में दिखा रहे हैं, अनुपमा ने अनुज को देखा, वो दोनों हेल्प यू, मेरी मदद करो, मुझे छोड़ के मत जाना, वो सब जो दिखा रहे हैं ना, तो इसका भी क्या मतलब होता है। या मुझे अनुपमा का सपना लगता है, क्योंकि वो लेटी हुई दिखा है पहले, या अनुपमा का सपना दिखता है। कान्हा जी करे, अनुपमा का सपना ना सचो, मान मिल जाए, हम मान को साथ में देखना चाहते हैं। तो आज ये बात भी बहुत क्लियर हो गई कि हम जो राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे जो बोल रहे हैं वो, और यहाँ राधा से रुक्मिणी और रुक्मिणी से मीरा वाला जो सफ़र है, तो फिर से मीरा से राधा, राधा से फिर से रुक्मिणी वाला सफ़र ही हम देखना चाहते हैं। पृथ्वी गोल है भाई, फिर से गोल गोल घूम सकती है, फिर से वही सब आ सकता है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है। बापूजी भी क्या करते हैं, बापूजी राजकोट जाते हैं, कब जाएंगे, या फिर बापूजी जाने के पहले
अनुज को याद आ जाएगा, जो कि वो सपना दिखता है, वो हकीकत भी हो सकती है। देखते हैं अभी। वो एक्चुअली ये भी देखना है ना कि अनुपमा ने इतना बोलने के बाद वहाँ और कितनी देर रुकती है, फिर घर जाती है, जो भी है, तो ये देखने जैसा होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। सही कहा वर्षा, दोनों का दर्द नहीं देखा जाता। दर्द का ही रिश्ता है जिसको प्यार का रिश्ता कहते हैं, क्योंकि प्यार में दर्द ज्यादा मिलता है, जो इनको भी मिला है। बाकी जो अनुज का हाल है, मुझे जहां तक लगता है, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है, कहीं ना कहीं आद्या ने भी उसके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, और शायद आद्या के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके लिए अनुज अनुपमा से भी भाग रहा है कि अनुपमा पूछेगी मेरी बेटी कहाँ है तो मैं क्या करूँगा। और जैसे कि अनुपमा आद्या के लिए अनुज को दूर कर रही थी कि बेटी नहीं चाहती हम दोनों मिले, और अनुज कह रहा था कि हम दोनों मिलना चाहते हैं, प्यार है, ये वो है, सब है, जो मंदिर वाला सीन था। तो शायद वो बात भी अनुज को थोड़ी परेशान कर रही हो, और अभी भी अनुज पूरी तरह से मेमोरी में नहीं है, तो जो मेमोरीज उसको आ रही है वो इसी तरह की आ रही है। तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। वर्षा, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत में टीटू बा और बच्चे गाड़ी में और बाबूजी नंदिता बिटिया आशा के साथ सागर के स्कूटर में मंदिर जाती हैं। तभी एक व्यक्ति किसी और स्कूटर पर देखकर नंदिता डर जाती है, लेकिन बाबूजी और सागर उसको हिम्मत देते हैं और डर का सामना डट कर करने को कहते हैं। मंदिर में बनराज बाबूजी की बातें सोच रहा है और किंजल बनराज को कहती है कि अपने बिखरते हुए परिवार को संभाल लीजिए। तभी बनराज के पास प्रॉफिट के बारे में फ़ोन आता है और बनराज के चेहरे पे कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। बनराज कहता रहता है परिवार, लेकिन प्रायोरिटी उसका पैसा ही है। उधर अनुज राधा कृष्ण की तस्वीर को टकटकी बांधकर उदास आंखों के साथ देख रहा है, और अनुपमा अनुज को, और वो उसको कान्हा कहकर बुलाती है। तभी तेज आवाज़ में हरे रामा हरे कृष्णा की धुन और तेज हवा में उड़ते हुए मोर पंख अनुज के हाथ में आते हैं। घंटियां भी तेज हवा में बज रही हैं। जैसे ही अनुपमा अनुज के कंधे पे हाथ रखना चाहती है, तभी बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाती है और अनुज वहाँ से चला जाता है। बच्चे यानी अंश, परी, माही, ईशानी अनुपमा के पास आते हैं, लेकिन डेविल बनराज उन्हें बुला लेता है। शायद वो सोच रहा है कि अनुपमा को ये देखकर दुख होगा, लेकिन नहीं। आज अनुपमा खोई हुई है अजीब से एहसास के साथ। आज वो अपने बस में नहीं है। सब साथ में हाथ में दीपक लेकर आरती कर रहे हैं और अनुज कोने में खड़ा होकर अनुपमा के बने प्रसाद को अनुपमा की पुरानी यादों के साथ देख रहा है। तभी अनु के मुंह से अनुज और अनुज के मुंह से अनु निकलता है। बेचैन अनुपमा कुछ ढूंढती हुई आरती से बाहर आती है और उसी समय नंदिता फिसलती है और गिरती हुई आशा को अनुज के हाथों में, और अनुपमा के साथ अनुज उसको संभालता है और अनुपमा की नज़रें अपने अनुज पर। हैरान आंखें अनुज को इस हाल में देखकर परेशान, और अनुज बच्चे को प्यार करता है। अनुपमा हैरान आंखों से अनुज को बुलाती है और अनुज की निगाहें अनुपमा पर, और फिर अनुज के बदलते हुए भाव, और तभी अनुज अनुपमा से मुंह छुपाता हुआ परेशान होकर वहाँ से भागता है और अनुपमा जोर से चिल्लाती है। सब लोग हैरानी से देखते हैं कि एक करोड़पति बिजनेस टाइकॉन की ये हालत, जिसको अब अपनी भी सुध बुध नहीं है। अनुपमा अनुज को रोकती है और अनुज को कस के पकड़ती है। ऐसा लग रहा है कि आज अनुपमा अनुज को नहीं जाने देगी, और अनुज अनुपमा से छुपकर बाहर भागता है। अनुपमा उसके पीछे। टीटू, डिम्पी, सागर, किंजल, बनराज और तोशु भी उनके पीछे भागते हैं। कुछ दूर जाने पर डिम्पी को एहसास होता है कि ऐसा करके हम मम्मी की मदद कर रहे हैं और पापा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन टीटू में अभी इंसानियत है। वो कहता है कि जिन्होंने तुम्हारी मदद करी उनके एहसान तो याद करो। अरे अब डिम्पी को पापा बनराज और बनराज के दिए पैसे याद रहते हैं, जिससे वो ऐश करती है। टीटू डिम्पी को वहीं पे छोड़ के अनुपमा की मदद करने जाता है, और फिर सब प्रार्थना करते हैं कि मान को मिलवा दीजिए। रोती बिलखती हुई अनुपमा अपने अनुज को ढूंढ रही है और साथ ही कान्हा जी से शिकायत भी कर रही है कि हमें बार बार क्यों अलग कर रहे हो। अनुपमा की तड़प शायद कान्हा जी ने सुनी और बिजली चमकी, और एक कोने में दुबका हुआ अनुज अनुपमा की नज़रों के सामने। अनुपमा अनुज को छूकर कहती है कि मैं आपकी अनु हूँ।
लेकिन पता नहीं क्या बात है जिससे अनुज अनुपमा का सामना नहीं करना चाहता। अब तो ये भी क्लियर हो गया है कि उसको कुछ बातें याद हैं, अनु का नाम याद है। फिर क्या है? क्या इसका कनेक्शन आद्या से तो नहीं है? क्योंकि हमें अभी अनुज के एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ ये नहीं पता चला। आद्या कहाँ है? देविका कहाँ है जो उस समय वहीं थी? अनुज अनुपमा से भागता है और रोती हुई अनुपमा अपनी बाहों में अनुज को कसकर पकड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि आज अनुपमा अपने अनुज को नहीं छोड़ेगी, नहीं जाने देगी, और साथ ही उससे दूर जाने और नाराज़गी का कारण भी पूछती है। तभी सब आकर अनुज अनुपमा को संभालते हैं और साधु अनुपमा को अनुज को तंग ना करने को कहते हैं अनुज से कि कान्हा डर मत, और साथ ही सबसे कहते हैं कि जीवन में बहुत परेशान है। और अनुपमा कहती है कि आपके कान्हा मेरे अनुज हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं और हमारी बच्ची भी है। पति? तो फिर डाइवोर्स हुआ ही नहीं? कभी ऐसा तो नहीं कि आद्या के कहने पे नकली डाइवोर्स लिया हो और उसके बाद अनुपमा सबसे दूर चली गई हो? सब साधुओं से अनुज के बारे में पूछते हैं और वो बताते हैं कि हमें लगा ये अकेला है और हमने इसकी पुलिस में भी कंप्लेंट करी, लेकिन उन पुलिस ने भी हमें भगा दिया। अनुपमा रोती हुई बेचैन होकर आद्या अपनी बेटी के बारे में अनुज से बार बार पूछती है। कुछ तो बड़ा हुआ होगा जो आद्या से रिलेटेड है और अनुज की ये हालत है। अनुपमा साधुओं से कहती है या तो मेरे साथ चलने की इजाज़त दीजिए या मुझे अपने साथ ले चलिए। अनुज के लिए अनुपमा कुछ भी कर सकती है, ये तो क्लियर है। अनुपमा अनुज का हर दुख दर्द हर लेगी। प्री कैप में अनुज अनुपमा के कमरे में उसके गले मिलते हुए और कहते हुए कि मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन शायद ये ड्रीम सीक्वेंस है। अनुपमा का अनुज के लिए सॉन्ग जेंडर चेंज है। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, मैं संभालूंगी तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी नजरे ना झुका, आईना हूँ मैं तेरा। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी कि आज अनुपमा अपने आप में थी ही नहीं। उसकी बेचैनी उसका अनुज था जो उसके सामने नहीं था, उसके आसपास था। तो इस प्यार की तो हम बहुत बात कर चुके हैं। वो प्यार हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, जब कोई आसपास होता है तो उसका एहसास होता है। तो बस बढ़िया रिव्यू आपका और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत पेनफुल था और आज तो जो है अनुज और अनुपमा की एक्टिंग तो लाजवाब थी। उन दोनों की एक्टिंग ने तो हमारे दिलों को ही छू लिया। पहले तो जब ये बापूजी और वो नंदिता ऑटो में आते हैं तो जो है नंदिता को कोई अब जो भी कोई अब नया कैरेक्टर आया है कोई उसको दूसरे ऑटो में दिखता है तो वो एकदम से घबरा जाती है और वो उसको घबराते देख वो बापूजी से पूछते हैं तो वो कहती है कि वो सुशील था या जो भी था। खैर अब ये भी इसकी भी आगे मिस्ट्री सॉल्व करेंगे कि सुशील कौन है या जो भी है। तो वो कहते हैं कि तुम डरो मत, तुम लड़ना सीखो, तुम जो है अनुपमा के साथ रहती हो तो क्या उसको कभी तुमने डरते देखा है। बापूजी से कई मतलब काफ़ी समझाते हैं तो जिसको वो नंदिता समझ जाती है और कहती है कि हाँ अब मैं ना डरूंगी नहीं और लड़ूंगी। खैर सब लोग मंदिर पहुंचते हैं और उधर अनुपमा पहले ही मंदिर पहुंच चुकी है और वो उधर अनुज को वो बार बार वो प्रसाद दिख रहा है जो अनुपमा लेकर आई है, हलवे का प्रसाद जो कि अनुज का भी फेवरेट है। तो उसको अपना वो फ्लैशबैक भी दिखता है कि कैसे अनुपमा उसके लिए हलवा बनाती थी और वो
जो भी अपना मतलब वो सारा वो उसके बड़े प्यार से वो खाता था। खैर इधर वो अनुपमा अनुज के पीछे खड़ी है और इतनी देर में जो अभी उस आवाज़ लगाने की कोशिश करती है तो उसी वक़्त सब लोग ज़ोर ज़ोर से उनको कान्हा जी के वो करते हैं, जयकारा करते हैं, तो वो सुन नहीं पाता। इतनी देर में कोई बच्चा उसको धक्का सा देता है तो वो पीछे घूम जाती है, तब तक अनुज वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे उधर वनराज और ये सब लोग भी मंदिर पहुँच गए हैं और जो है सब लोग अपने वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी है। आज तो लेकिन डिम्पी ने भी अपनी जो है एहसान फरामोशी की सारी हदें पार कर दी। अनुज और अनुपमा ने उनके लिए कितना कुछ किया। कह रहे उससे पहले वो आशा उसके नंदिता के हाथ से छूट के गिरने वाली होती है ज़मीन पे, तब तक अनुज उसे संभाल लेता और उधर से अनुपमा भी उसे संभालती है और वो उसको जब अनुज वो आशा को नंदिता गोद में ले लेती तो वो अनुज को पकड़ती है, तो लेकिन वो उससे छूटने की कोशिश करता है। लेकिन ये सीन तो हम पहले भी मंदिर में देख चुके हैं, जब अनुपमा ने उससे ये कसम दी थी कि आप मुझे भूल जाइए और वहाँ आद्या के साथ रहिएगा और श्रुति से शादी कर लीजिएगा। वो अनुज इसी तरह से अनुपमा को पकड़ता है। खैर वो छूट के वहाँ से चला जाता है और अनुपमा उसके पीछे पीछे जाती है और चिल्लाती है ज़ोर से अनुज। तो सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, तो सब लोग ढूंढने जा रहे हैं। उससे पहले वो क्या कहते हैं किंजल ने वनराज को भी आज सच का आईना दिखाई दिया, लेकिन वनराज और बाकी शहाज तो हैं ही एक नंबर के घटिया, उस पे वनराज पे कहाँ किसी बात का कोई असर होता है। ये तो भैया वनराज की शुरू से ही तो आदत रही है। खैर वो अनुपमा अनुज के पीछे पीछे जाती है तो वनराज भी सब लोग उसके पीछे कहते हैं चलो हम लोग ढूंढते हैं। पहले तो डिम्पी और टीटू भी ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डिम्पी को याद आता है कि जो है वो इस तरह से तो वो क्या कहते हैं पापा मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। और लेकिन आज तो टीटू ने भी उसको अच्छे से समझाई दिया। वो कहता भी है कि जब तुम्हारे अपनों ने खुद तुम्हारा साथ नहीं दिया था तब ये मम्मी और अनुज जी ने तुम्हारा साथ दिया था। तो वो कहती है कि मैं अपना पास याद नहीं करना चाहती। और खैर ये तो डिम्पी की हमेशा से ये डिम्पी की भी यही आदत रही है कि जो उसके लिए कुछ करता है वो उसके एहसानों को भूल ही जाती है। उधर हमने जब देखा खैर वो आवाज़ लगाती और अनुज को ढूंढ रही है अनुपमा, और कान्हा जी से भी शिकायत करती जा रही है कि अब जो है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप अनुज मेरे से बिछड़ गए और ये हालत कैसे है। और उनकी खैर इतने में वो एकदम बिजली ही चमकती है और अनुज जो है अनुपमा को किसी बेंच के पीछे छुपा हुआ मिलता है। अभी हम भी नहीं जानते हैं कि अनुज की ये हालत हुई तो हुई कैसे है। खैर उधर वो जो है साधुओं की टोली भी वहाँ आ जाती है तो सब लोग पूछते हैं। उधर तोशु तो खैर भैया तोशु भी ने भी क्या है, वो कहते हैं कि आप ये पक्का यकीन है कि ये अनुज ही हैं। तो वो वनराज पहली बार शायद उसने अनुपमा का थोड़ा सा मतलब फेवर किया है। वो कहता है कि अगर अनुपमा ये कह रही है कि अनुज है तो ये डेफिनेटली अनुज ही होगा, क्योंकि वो अनुज को पहचानने में कभी गलती कर नहीं सकती। खैर पारितोष तो खैर चुप हो जाता है। उसके बाद वो अनुज से मिलता भी है और हमने देखा कि वो
वो कहती है कि वो सब साधु पूछते हैं कि ये अनुज है, वो कौन है, तो ये वो बताती है कि ये मेरे पति हैं, ये अनुज कपाड़िया है, हमारी एक बेटी भी है और इनका पूरा परिवार है, वो सबके बारे में बताती है। तो वो साधु सब सुनकर भी, वो लोग भी सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। खैर अभी तो ये देखना बाकी है कि आगे ये क्या होता है कि क्या। अब ये मुझे तो ये लगता है कि जैसे वो अनुपमा साधु से कह रही है कि आप मेरे अनुज को मुझे दे दीजिए, तो हो सकता है, ये मेरा अपना अनुमान है कि हो सकता है कि वो साधु अनुज से कह दे कि तुम इनके साथ चले जाओ, और हो सकता है वो ना भी आए। बाकी आगे देखते हैं मेकर्स क्या दिखाते हैं। प्रीकअप हमने देखा, अनुपमा सोई हुई है। मुझे तो ये सपना ही लग रहा है, लेकिन अगर सपना ना हो तो अच्छा है कि और अनुज उससे मिलने आया है और वो कहती है कि तुम मेरी मदद करो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी बिल्कुल करेक्ट आपने कहा, बहुत बढ़िया एक्टिंग अनुज और अनुपमा की। रूपाली और गौरव ने आज दिखा दिया कि वो सच में ऐसे एक्टर्स हैं जो किसी भी करेक्टर में ढाल दो वो नंबर 1 ही रहेंगे। तो बहुत बढ़िया एक्टिंग, थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्रजीत ने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। कल का रिव्यू, खुद को मामूली कह के बापूजी ने अपनी नहीं वनराज को दिखाई उसकी औकात। और सही कहा बापूजी ने कि मैं मामूली आदमी हूँ, गाड़ी में मुझे घुटन होती है, मैं रिक्शा में ही ठीक हूँ। और दूसरा, अनुपमा की मौत, खुद को दोषी मान रहा है अनुज, मगर असली दोषी कौन। और तीसरा जो था, होशो हवास में आया था अनुज अनुपमा को ढूंढने भारत, मगर वो भी बहुत अच्छा था रिव्यू। और आज का एपिसोड, अनुज के पीछे खड़ी है, आवाज़ देती है, लेकिन बाकी के लोगों की आवाज़ और घंटी की आवाज़ से अनुज को कुछ भी नहीं सुनाई देता। और अनु हाथ लगाने वाली होती है, तभी बच्चे बीच में आ जाते हैं। अनु का कहना, मुझे ये अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। माही, परी, ईशानी और परी सभी अनु के गले लगते हैं। डीकेपी हुआ क्या है अनुज को, वो इंडिया आया कैसे, ये सब क्या हुआ, क्या प्लीज कुछ तो बताओ। आरती शुरू हो गई। अनुज ने अनु बोला और उसे फ्लैशबैक में अनु दिखाई भी दे रही है। फिर भी अनुज ऐसे क्यों कर रहा है। मुझे वनराज पर शक था, पर आज उसकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे उसे भी कुछ पता नहीं है। ये भी हो सकता है अनुज इंडिया आया हो पर उसे पता चला हो अनु मर गई और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझने लगा हो, इतना पैनिक ट्रॉमेटाइज हुआ हो कि अपनी सूझ बूझ सब कुछ भूल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनुज प्रसाद देखकर अनुज को अनु की याद आ रही है। कल अनुज को दोनों मिलने वाले थे, वो भी याद था। आज सिर्फ मंदिर तक की याद है। अनु ने भी अनुज की आवाज़ सुन ली। अनु ने आरती रख दी और वो अनुज को ढूंढ रही है। सारे मोर पंख अनुज की ओर उड़ने लगे। अनुज क्यों नहीं अपनी अनु को पहचाना। उसे यकीन नहीं है कि वो उसकी अनु है। गुड सीन। अनु की अनुज के लिए प्यार, केयर सब नज़र आ रहा है। उसे दुनिया की परवाह नहीं है। यही तो देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इस बार सिर्फ अनुज की अनुपमा और कुछ नहीं। अनुज ने तो साबित कर दिया कि वो अनु से कितना प्यार करता है। जो खो देने के गम में होश खो बैठा है, उससे ज़्यादा कोई क्या ही प्यार करेगा किसी से। सो कॉल्ड घर वाले, इन सब से बढ़कर अनुज है। अनु के लिए यही देखना है। अब तक सिर्फ कहा है, अब करेगी, तब कहीं जाकर लव स्टोरी पूरी होगी। अब आशा परिवार और अनुज के साथ स्टोरी आगे करो। वनराज को बापूजी की बातें याद आ रही है। सही कहा किंजल ने, छोटा घर था तो सब पास पास थे, अब जब बड़ा घर हो गया तो घर में दूरियां आ गई, परिवार के बीच में दूरियां आ गई है। यही सोच रहे हैं ना आप मानेंगे नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि मैं सच बोल रही हूँ। एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी परिवार एक नहीं है। इससे पहले ये बिखर जाए, इसे संभाल लीजिए पापा। पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया है वनराज, बहुत पछताएगा एक दिन।
everyone shocked to see Anuj situation. मान कहने से क्या होगा, रोना आ रहा है। एक टाइम था अनु दूर भाग रही थी, शुरू शुरू करती थी आद्या की खुशी खुशी बोल के अनुज से प्यार का इम्तिहान ले रही थी। अब देखो खुद से अनुज दूर हो गया, सबसे दूर हो गया। वाह रे भगवान, क्या लीला है आपकी। राधे राधे। आज तो मान सीन में रोना आ गया था। टीटू ने सही कहा, तुम और मैं धोखा खा सकते हैं लेकिन मम्मी नहीं। डिम्पी इतनी भी सेल्फिश मत बनो, तुम्हारे बुरे वक्त में ही अनुज सर और अनु ने साथ दिया था। लानत है तुम पर जो तुम वनराज से डर रही हो, गलत इंसान का साथ दे रही है। वेल डन टीटू, तुम्हें पापा की गुड बुक्स में रहना है तो रहो, तुम घर जा सकती हो। सही जवाब दिया आज टीटू ने। डिम्पी की जैसे मन हाँ, टीटू ने डिम्पी को जैसे मंदिर में अनुज ने अनु को पीछे से पकड़ा था और उसे छोड़ नहीं रहा था, वैसे ही आज अनु अनुज को नहीं छोड़ रही है, कस के पकड़ के रखा है। अनु ने अपने अनुज को और अनुज छोड़ो मुझे, छोड़ो बोल रहा था, मेरे पास मत आओ। आज सीन बहुत इमोशनल था। अनु ने बाबा को कहा, ये अनुज है, द अनुज कपाड़िया, मेरे अनुज है, मेरे पति है। अच्छा लगा आज अनुज को एक हक से पति कहना। ये मेरे पति है, मैं इनकी पत्नी थी। सच में आज बहुत रोना आया। इट्स हार्ट टचिंग, रियल एक्टिंग, मान वेरी 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 इमोशनल, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस टू नेचुरल एक्टिंग, रूपाली एंड गौरव। अनु वरीड अबाउट आद्या, आद्या कहाँ है, कैसी है। अनुज कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। अनुज अनु से दूर क्यों भाग रहा है, कारण क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे सारी बातें याद है। अनुज अनुपमा के वो सारे पल याद करता है, फिर क्यों भाग रहा है। मैं हूँ अनुज, मैं हूँ इनकी अनुपमा। अनु सबसे ज़्यादा तो बहन और जीके काका है जो सच में अपने थे, बाकी तो पैसों के लिए रिश्ते थे। बाबा देखिए, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। मेरे अनुज मेरे साथ चले या मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। ये मेरे अनुज है। अनु अनबिलीवेबल एंड अंडरस्टैंड। अनुज को क्या हुआ है। चलो, अनुपमा अनुज पर अपना हक जताने लगी है, अच्छा लगा। मॉरल ऑफ थी सीरियल, अच्छे लोग हमेशा दुखी होते हैं और सेल्फिश और मतलबी लोग ही खुश रहते हैं। अनुज मुझसे बात कीजिए ना, मैं आपकी अनु हूँ, मुझसे बात कीजिए ना अनुज। टोटली हार्ट ब्रेकिंग, अ रियली परफॉर्मेंस। गुरु लव यू बोथ। प्रीकेप में अनु सपना देख रही है, ड्रीम ही है। मान इतना जल्दी थोड़ी मिलेंगे। मुझे क्यों लग रहा है कि आद्या की वजह से ही अनुज अनु से दूर रह रहा है। क्यों वो बोल रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो। जब सब कुछ याद है फिर ये दूर क्यों है। पक्का इसकी वजह आद्या है। उसे ये भी याद आपने मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। कहीं आद्या ने भी यही तो नहीं कहा जो अनु ने कहा था। अगर काव्या के पास आद्या है तो उसे यहाँ आना चाहिए और अपने बाप की हालत देखनी चाहिए कि वो क्या से क्या बन गया है। तब शायद उसे अक्ल आए और अपने मम्मी पापा को एक करे और खुद भी सुधर जाए। और पहला रिव्यू, जिसके नाम की माला जपता है उसी से क्यों भाग रहा है अनुज। उसके पीछे भी है आद्या। रूठे प्यार को मनाना पड़ेगा। अनु का सपना है पक्का। आज का एपिसोड वाकई रुलाने वाला था। रोना तो आएगा ही। अनुज ने इतना प्यार किया और अनु ने कदर नहीं की। वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता रहा मंदिर में कि वो बार बार उसके साथ ऐसा ना करे, बट उसने हमेशा इमोशंस में किया, इमोशनली होकर किया। अब अनुज को होश नहीं है तो अनु पापा से रिक्वेस्ट कर रही है। अरे वो तो दुनिया भर की हैप्पीनेस लेकर आया, बट अनु उसे संभाल नहीं पाई और अनुज जैसे ब्लेसिंग को खो दिया। अनुज
तो बस अनु को खुश देखना चाहता था और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाना ही चाहता था और एक छोटी सी हैप्पी फैमिली की विश थी बस। सच में अनुज ये सब डिजर्व नहीं करता था। बहुत प्यारा इंसान है वो, लेकिन सारी गलती अनु की नहीं है। कभी कभी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई कितना भी समझाए। जैसे अनुज ने माया की जिम्मेदारी ली थी और चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा था, जबकि माया तो उसकी रिश्तेदार भी नहीं थी। फिर श्रुति, चलो माना श्रुति दोस्त से बढ़कर थी, क्योंकि छोटी को संभाला उसने 4 साल, लेकिन अनुज उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि जिम्मेदारी समझता था उसे अपनी। इसीलिए तो चाहकर भी कह नहीं पा रहा था कि शादी नहीं करना चाहता। वैसे अनु भी कभी किसी को ना नहीं कह पाती, और अनुज के प्यार में अनु से जलन में माया और श्रुति ने जो अनुपमा के साथ किया, उसका जिम्मेदार कौन है? दुख तो अनुपमा को भी मिले हैं, सॉरी, पर हर गलती अनुपमा की नहीं है। जब तक उसे अनु याद नहीं आएगी, वो ऐसे ही साधु बनकर भटकता रहेगा। उसका क्या? हम फैंस को तो विश करनी चाहिए कि जल्दी उसे सब याद आ जाए और वो पहले जैसा हो जाए। कान्हा जी प्लीज़, ये अनुपमा का सपना ना हो, मान को मिला दीजिए। अब तो मैं भी चाहती हूँ कि काव्या छोटी को साथ लेकर आए। आज जब अनुज ने अनु से कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो, बहुत बुरा लगा। अनुज नहीं जाएगा क्या अनु के साथ आश्रम में? पहचान तो रहा है और अनुज की याददाश्त आ जा रही है। शाह फैमिली मदद करेंगे अनु की तो अच्छा लगेगा, पर मेकर्स उसे मदद करने देंगे? रिक्शा वाला सीन भी बहुत अच्छा था। बापूजी ने नंदिता से जो कहा सही कहा था। अब अनु के जीवन में बहुत सारे चैलेंज आ गए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अनुज को ठीक करना है। हमारे हैशटैग मान मिल जाए और जन्माष्टमी पर अनुज की मेमोरी भी वापस आ जाए, और उस दिन अनुज का बर्थडे भी होता है। याद है ना 5 साल पहले जब अनुज कोमा में गया था, तब जन्माष्टमी के दिन ही वो होश में आया था। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा। श्रुति नहीं आएगी, उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था जो पूरा हो गया। ये अनुपमा शो क्या बताना चाहता है? ना अनुपमा जॉब कर पाई, ना प्यार कर पाई, ना बच्चे को सीधा रास्ता दिखा पाई, ना खुद खुश हुई, ना दूसरों ने उसे खुश रहने दिया। अनुपमा की कहानी में टॉक्सिक परिवार की कहानी है। अनुज और अनुपमा का प्यार कहाँ है? आज सच में वो सीन बहुत रुला गया। अनुपमा कितना कह रही मैं आपकी अनु हूँ अनु, और अनुज उससे दूर जा रहा है। पापा भी कहते क्यों परेशान करती हो, तब वो कहती है नहीं ये मेरे अनुज है। सच में ये सीन आज बहुत रुला गया। आप मेरे चांद हैं, आप ही है आसमान, आपसे है हर गज़ल, आप ही है दास्तां, आपसे ही कर रहे हैं आपकी शिकायत हम आपकी, आपने ही दी है इजाज़त, क्योंकि है इनायत आपकी। आप जब नहीं हंसते चली जाती है हमारी जान, आप ही है मेरे चांद, आप ही है आसमान, आपसे है गज़ल, आपसे ही है दास्तान। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। और अंजू जी और नवीन जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। कल देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। बाय गाइस। और हाँ महिमा, तुम्हें जो करना है वो तुम्हें खुद करना है, दूसरों की बातें मत सुनो। तुम्हारा दिल तुमसे क्या कह रहा है वो ही सिर्फ करो तुम, यही मैं सजेशन दूंगी। बाय गाइस। जो अंजू जी ने भी कहा वो भी सही ही कहा था। और हाँ मनीषा जी, आपके नंदोई को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और आपको और आपकी ननद के पूरे परिवार को ये दुख सहने की सहन शक्ति दे, यही प्रार्थना करूंगी भगवान से। बाय। सही कहा ख्याति जी की मुंह तोड़ जवाब दिया टीटू ने डिम्पी को। यही डोज डिम्पी को देता रहे टीटू तो मुझे लगता है शायद कुछ फर्क पड़ जाए। बट आगे देखते हैं, क्योंकि डिम्पी स्वार्थी दिख रही है, और डिम्पी मैंने वीडियो भी बनाया है कि पाखी से भी आगे निकल गई है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, और आपका इमोशनल जो ट्रॉमा है वो आता ही आता है। इसमें रो पड़ती हैं आप जब आप अनुज अनुपमा के प्रेम की बात करती हैं। तो बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे रिव्यू आज के दोस्तों।
तो कैसे लगे आपको बताइएगा कमेंट करके, और भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पे भेजिए 9833155523 और HS कम्युनिटी का मेंबर बनिएगा पहले ज़रूर। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.